नमस्ते नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। मुरथल के ढाबे किसको नहीं पसंद? आप परोठे खाने तो पहुंच जाते हो, पर कभी सोचा है कि ये रास्ते ना होते तो क्या होता? कहाँ से आप अपनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान गाड़ियों को लेकर वहां जा पाते? तो आज हम उन्हीं राजमार्गों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए और आते हैं अपने टॉपिक नेशनल हाईवेज, जो कि है राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर आप राजमार्गों की बात करें तो राजमार्ग को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, यानी स्टेट वाइज ये अलग है कि राज्यों के राजमार्ग कौन से हैं। लेकिन आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नेशनल हाईवेज की, मतलब जो हमारे पूरे राष्ट्र, पूरे भारत को जोड़ता है। तो चलिए तैयार होइए और शुरू होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो आपसे मिस हो जाए। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि अगर हम सड़क प्रणालियों की बात करते हैं, भारत दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक देश है। यानी कि सड़क प्रणाली यहाँ पे, जहाँ पे रोड्स बने हुए हैं और बहुत लंबे लंबे रोड्स बने हुए हैं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लेकिन उसमें से हमारी एक और कंट्री है जो लीड कर रही है, वो हमारा देश कौन है? भारत है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं NHAI। आपने बहुत बार हाईवेज में जो बैरियर्स लगे होते हैं येलो कलर के, उसमें NHAI लिखा हुआ देखा होगा। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है या अथॉरिटी होती है जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, वो होती है NHAI। तो NHAI में देखिए क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फाउंडेशन कब रखी गई, स्थापना कब हुई? 1988 में। तो जो भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो हाईलाइटेड पार्ट है, आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत इजियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो अथॉरिटी है जो जितने भी नेशनल हाईवेज है हमारे पूरे भारत में, सारी अथॉरिटी उनके अंडर है। यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होनी है, कितना लंबा पीरियड लगना है, क्या मटेरियल वहां इस्तेमाल होना है, उसकी टेक केयर करना, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? NHAI के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप पूरे नेशनल हाईवे, भारत के सभी नेशनल हाईवेज को जोड़ दो तो उनकी टोटल लंबाई कितनी बनती है? तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है आप देख पा रहे हैं, 1,42,126 किलोमीटर, यानी कि 1,42,126 किलोमीटर पूरे नेशनल हाईवेज जो भी भारत के हैं उनको टोटल जोड़ दो तो उनकी लंबाई बनती है। फोर्थ इज कंट्रोल सेंटर। अब कोई ना कोई कंट्रोल सेंटर तो होगा ही, जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन है। किसी भी सेल का कौन है? न्यूक्लियस है। कंप्यूटर का कौन? CPU। इसी तरीके से कंट्रोल सेंटर कौन है? ये जो सबको कंट्रोल करके रख रहा है, सारा सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है, तो वो करता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अगला है जो मेन है, आप ध्यान से देखिएगा, नेशनल हाईवे 1 and 2। नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 है, उन्हें कंबाइन एक नाम दिया गया है, जो कि बहुत फेमस है, GT रोड, जिसे हम क्या कहते हैं? GT रोड कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड इसलिए पड़ा क्योंकि एक तो बहुत ग्रैंड, बहुत लंबी लंबी रोड है, प्लस इसके साइड में, क्योंकि हम पेड़ों के मोटे मोटे स्टेम को ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे घने पेड़ इसके साइडों में आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ग्रैंड ट्रंक और GT रोड। नेक्स्ट इज फर्स्ट रोड बिल्ड बाय। अगर पहले रोड की बात की जाए जिसने हमको पहली बार कोई मार्ग दिया कि आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं, तो वो किसने दिया था? वो हमें दिया था शेरशाह सूरी ने। ये आप स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं, अपने 8th और 9th स्टैंडर्ड में आ जाती है SST में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए शेरशाह सूरी ने सबसे पहली रोड बिल्ड करी थी, वो भी कब? 16th सेंचुरी में की थी, और उन्होंने अपनी सड़क को नाम क्या दिया था? सड़क-ए-आज़म नाम दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा कि 16वीं सेंचुरी में जो पहली रोड बनी थी वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी, और ग्रैंड ट्रंक जो नाम दिया गया था वो भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो उनकी पहली सड़क का जो नाम था वो सड़क-ए-आज़म था। आगे देखिए 7th पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा NH1 पर पड़ता है, यानी कि वो बनिहाल दर्रा, वो माउंटेन पास जो कि कहाँ है? NH1 नेशनल हाईवे 1 पे पड़ता है, जो क्या करता है? जम्मू कश्मीर को इससे जोड़ने का काम करता है। वहां पर एक टनल है, वो कौन सी टनल है? उसका नाम है जवाहर सुरंग। ठीक है, तो कौन सी जब सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है।
आगे आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, राजमार्गों में अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। ध्यान से समझिएगा, बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई थी, ठीक है। वो जो ये योजना बनाई थी किसके अंतर्गत बनाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्होंने शुरू की थी। हम नेक्स्ट पॉइंट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप आते हैं महानगरों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ऐसे महानगरों को जोड़ने वाला जो सबसे बड़ा राजमार्ग बनाया गया, ठीक है, वो किस योजना के अंतर्गत बनाया गया, यह जरूर पूछा जाता है। तो वो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भारत के मैप में, राजमार्गों के मैप में स्पेशली देखेंगे तो एक ना क्वाड्रिलेटरल समझते हैं, कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई देता है। वो जहां से शुरू होता है और आप उसके एंड पॉइंट्स को जोड़ोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल नजर आएगा। दैट इज व्हाई दिस योजना इज नोन एज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इनके तहत किया गया था। अगर आप इस पूरे की, ये जो 4 महानगर आपस में जुड़ रहे हैं, इनकी टोटल लंबाई ज्ञात करें तो वो कुछ ये होगी 5846 5846 5846 किलोमीटर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। 9th आपका पॉइंट क्या कहता है? देश का पहला 6 लेन हाईवे, 4 लेन तो काफी बन गए थे, लेकिन जो 6 लेन का जो हाईवे तैयार हुआ वो सबसे पहले कहां तैयार हुआ? मुंबई टू पुणे, यानी मुंबई से पुणे के बीच बनाया गया। और कब बनाया गया? आप देखिए 2002 से इसकी एग्जिस्टेंस है और टिल प्रेजेंट अभी तक ये चलता आ रहा है। और कितना चल रहा है? इतना ज्यादा चल रहा है कि भारत में सबसे बिजिएस्ट रोड इसी को माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बिजिएस्ट रोड ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे व्यस्त चलता है, वो कौन सा है? आपका मुंबई टू पुणे रोड है। हाँ, और इस मार्ग का एक नाम भी है, तो वो है यशवंत राय छवन मार्ग। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए, यशवंत राव छवन मार्ग प्लस या मुंबई टू पुणे जाने वाला जो 6 लेन हाईवे है या बिजिएस्ट रोड है जो हमारे पूरे भारत का, वो कौन सा है? वो यशवंत राव छवन मार्ग है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं बाकी बचे हुए पॉइंट्स को। तो चलिए आते हैं अपने 9th पॉइंट के ऊपर। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है जो पूछी जाती है एग्जाम में कि नेशनल हाईवेज की लेंथ में या तो सबसे बड़े का पूछा जाता है या सबसे छोटे का पूछा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास लेकर आई हूँ कि सबसे छोटा हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे 47A, जिसे हम सबसे छोटा हाईवे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो केवल और केवल 5.9 किलोमीटर, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर। अगर आपको ऑप्शन में 5.9 नहीं मिलता है तो आप 6 किलोमीटर वाले पे टिक कर सकते हैं इन लेंथ। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये केरला में प्रेजेंट है, जो कि कुंदनूर से शुरू होकर कोची पोर्ट एट वेलिंगटन आइलैंड पे खत्म होता है। यानी वेलिंगटन आइलैंड के कोची पोर्ट, जो कि बहुत मशहूर बंदरगाह है, वहां तक ये सीमित है इसकी सीमा। तो ये आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना कि सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, वो कहाँ प्रेजेंट है और उसकी लेंथ कितनी है। आगे आते हैं अपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। मैंने कहा था हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में है। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कौन कौन से महानगर आ रहे हैं। उसके बाद आपका जो मेन है मुद्दा वो ये है कि ये प्लान कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो योजना रखी गई वो 1999 में रखी गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखी गई थी। लेकिन जो ये इसका लॉन्चिंग हुई वो 2001 में हुई, ये चलती रही उसके बाद। और जब इसका कंप्लीशन हुआ, यानी कि ये चतुर्भुज योजना पूरी तरीके से बन गई, पूरे रोड हाईवेज तैयार हो गए, वो कब कंप्लीशन हुई? उसका 2012 में। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सन हैं जो आपको याद रखने हैं, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब आते हैं इसी के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, क्योंकि हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि इतने सारे महानगरों को जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाईवे होने वाला है। तो क्या भारत में या विश्व में इसकी कोई पोजीशन है? तो बिल्कुल है। इंडिया में अगर बात करें तो सबसे बड़ा हाईवे है वो कौन सा है, जो किसके अंतर्गत आता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में इस राजमार्ग का 5वां स्थान है। तो आपको ये याद रखना है, भारत में ये सबसे बड़ा पहला है, जबकि विश्व में ये 5वां सबसे बड़ा है। तो आइए आते हैं आगे कुछ राजमार्गों के बारे में, कुछ मशहूर ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है और आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आते हैं NH1 से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। ये कहां से कहां तक है? तो ये दिल्ली से लेके पाकिस्तान तक की क्या है, सीमा तक जोड़ता है, एक दूसरे की सीमा को जोड़ता है, यहां तक सीमित है। NH2 हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नंबर की बात करें तो वो दिल्ली से कोलकाता तक का जोड़ता है, ठीक है। NH3
थर्ड राजमार्ग की बात करें तो वो आगरा से कहां तक है, मुंबई तक है। NH4 की बात करें तो वो मुंबई से चेन्नई तक है। तो आप इसको अच्छा आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, देखिएगा NH4 मुंबई से चेन्नई। और NH5 की बात करें तो वो कहां से है, कोलकाता से चेन्नई तक है। NH6 कोलकाता से मुंबई को जोड़ने का काम करता है। और NH7 जो अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा राजमार्ग है इन राजमार्गों में, जो कि वाराणसी से कहां तक है, कन्याकुमारी तक। इसकी लेंथ जरूर पूछी जाती है तो 2369 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। NH8 की बात करें तो वो दिल्ली से जयपुर और फिर जयपुर को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। तो ये थे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर आपको समझ आए, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब